श्रद्धा वालकर हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में है। हत्या से जुड़े कई पहलू रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी मीडिया में सामने आ रहा है वो पुलिस सूत्रों के हवाले से दिखाया सुनाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे आफ्ताब पूनावाला ही हत्यारा है और उसने तकरीबन 6 महीने पहले 18 मई को श्रद्धा की हत्या कर दी थी। श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में थे और मुंबई से दिल्ली आकर रह रहे थे। पुलिस का दावा है कि आफ्ताब ने यह भी कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के शव को कई हिस्सों में काटा और फिर इन टुकड़ों को महरौली से सटे जंगल में फेंक दिया। पुलिस आफ्ताब को इन जंगलों में ले जाकर शव के टुकड़ों यानी हड्डियों को ढूंढने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का फ़ोन फेंक दिया था। पुलिस उस फ़ोन की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी आफ्ताब जून तक उसका इंस्टाग्राम अकाउंट इस्तेमाल करता रहा ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा जिंदा है। यही नहीं, श्रद्धा के फ़ोन से ही बैंकिंग ऐप के ज़रिए आफ्ताब ने 18 मई को 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। मुंबई पुलिस ने बताया कि आफ्ताब का कहना है कि इसके कुछ दिनों बाद उसने श्रद्धा का फ़ोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया था। पिछले 3 दिनों से पुलिस महरौली के आसपास उन जंगलों की खाक छान रही है जहां कथित तौर पर आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस का कहना है कि अब तक 10 टुकड़े मिले हैं जो हड्डियों के रूप में हैं और श्रद्धा के शव के हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी ये बखूबी जानते हैं कि फॉरेंसिक तहकीकात के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि बरामद हड्डियां श्रद्धा की हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यह आसान काम कतई नहीं है और हर कदम पर विशेषज्ञता की दरकार होगी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ इंद्रजीत राय ने बीबीसी को बताया, अब तक जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस हत्याकांड का ना तो कोई चश्मदीद गवाह सामने आया है और ना ही शव को ठिकाने लगाते किसी ने देखा है। ऐसे में सारा मामला फॉरेंसिक सबूतों पर आकर टिक जाता है। श्रद्धा की हत्या मई महीने में हुई बताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि क्या 6 महीने बीत जाने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हाथ कुछ लगेगा। श्रद्धा के पिता ने जब अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट महाराष्ट्र में दर्ज कराई तो आफ्ताब से पुलिस ने पूछताछ की। मुंबई पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संपतराव पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि प्रारंभिक पूछताछ और इसके बाद की जांच में आफ्ताब लगातार अपने बयान बदल रहा था। इसके बाद पुलिस ने आफ्ताब और श्रद्धा के मोबाइल नंबर्स की जाँच की। बैंक डिटेल्स भी खंगाले गए। पाटिल ने बताया, बैंक डिटेल के हिसाब से श्रद्धा के अकाउंट से 18 मई को 50,000 रुपये निकाले गए हैं। इसके बाद 5,000, 6,000 रुपये 2-3 बार निकाले गए हैं। पुलिस ने कहा, मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच से पता चला कि श्रद्धा हमेशा अपने बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडर के संपर्क में रहती थी, लेकिन पिछले मई महीने के आखिर से उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस को आफ्ताब पर शक हुआ। शुरुआती पूछताछ में आफ्ताब ने बताया था कि जनवरी में श्रद्धा की मां की मौत हो जाने के बाद श्रद्धा कुछ परेशान रहती थी और उनके बीच अक्सर झगड़ा होने लगा था, लेकिन तब आफ्ताब ने कबूल नहीं किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। इस बीच पुलिस को आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी मिल गई है। पुलिस का कहना था कि चूंकि आफ्ताब बार बार अपने बयान बदल रहा है, इसलिए सही जाँच के लिए ज़रूरी है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर से कई टुकड़े किए और जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिए ताकि वो पकड़ा ना जाए। आफ्ताब ने इस साल 18 मई को अपनी प्रेमिका श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में थे और मुंबई से दिल्ली आकर रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी आफ्ताब जून तक उसका इंस्टाग्राम अकाउंट इस्तेमाल करता रहा ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा जिंदा है। हालांकि अब तक पुलिस को वो हथियार नहीं मिल सका है जिसका इस्तेमाल आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए किया था। आफ्ताब ने गूगल पर सर्च किया कि फर्श पर पड़े खून के धब्बों को कैसे साफ किया जाए। आफ्ताब पुलिसकर्मियों से ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बात कर रहा है। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके कपड़े कूड़े की गाड़ी में फेंक दिए थे। दिल्ली पुलिस आफ्ताब की निशानदेही पर सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच अक्सर शादी की बात पर झगड़ा होता था और 18 मई को आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े छुपाने के लिए एक बड़े साइज का नया फ्रिज भी खरीदा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।